नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्शल का मल्टी कमोडिटी मॉडल है कि इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त होता है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक पर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में कुछ इंटरवल के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि इसके लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन में इसकी मूल बात ये है कि जो मार्शल के एजम्पशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये लॉ तभी वैलिड हो पाएगा जब जो कंज्यूमर है उसके बजट में जो वस्तुएं शामिल होती हैं उनकी इलास्टिसिटी केवल एक हो। अगर इलास्टिसिटी एक से कम या ज़्यादा है तो फिर मार्शल का ये जो इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का नियम है ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है दैट मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज वैलिड ओनली फॉर वन कमोडिटी मॉडल अंडर द assumptions of Marshall. In case of multi-commodity, this equilibrium analysis fails. तो ये कैसे होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना इसको। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मार्शल की वो यही है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो है अलग अलग वस्तुओं का, वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये जो रेशियो है ये सभी वस्तुओं के लिए बराबर होना चाहिए, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। हमने ये लिया है एक सिचुएशन कि कोई कंज्यूमर है जिसकी इनकम 100 रुपये है, प्राइस एक्स का 4 है, वाई का 20 है। एक्स वस्तु की वो 10 यूनिट परचेज कर रहा है, यानी एक्स पर वो 40 यूनिट परचेज कर रहा है, 40 यूनिट खर्च कर रहा है और जो रिमेनिंग 60 है वो वाई पर खर्च कर रहा है। इस तरह से 40 रुपये वो एक्स पर खर्च कर रहा है, 60 रुपये वो वाई पर खर्च कर रहा है। और जब वो इस प्रकार से खर्च कर रहा है तो ये कंडीशन आ रही है कि एक्स से उसे 16 यूनिट मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है और वाई से उसे 80 यूनिट मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है। अब अगर हम इन वस्तुओं को उनके रेस्पेक्टिव प्राइसेस से डिवाइड करें तो इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका रेशियो आ रहा है 4। ये 20 से डिवाइड होगा, रेशियो 4 हो रहा है। 4 और 4 दोनों बराबर है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पूरी हो गई। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम में रहने का कंज्यूमर के, वो रिक्वायरमेंट इस स्थिति में पूरा हो रहा है जब 10 यूनिट एक्स की खरीद रहा आपका कंज्यूमर और 3 यूनिट वाई की खरीद रहा आपका कंज्यूमर। अब आप मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत 4 से घटकर 2 हो गई, तो चूंकि वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वाई की क्वांटिटी में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये जो मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो ये 4 है, तो एक्स के केस में भी अब ये रेशियो 4 आना चाहिए। और 4 रेशियो आने के लिए फिर चूंकि प्राइस 2 हो गया है तो यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी 8 होनी चाहिए। यानी कि अब एक्स की मार्जिन यूटिलिटी कम होनी चाहिए। एक्स की मार्जिन यूटिलिटी कम होने के लिए एक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। जब हम एक्स ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो एक्स की मार्जिन यूटिलिटी कम होगी। अब यहाँ पर समस्या ये आ जाएगी कि ये जो 10 यूनिट कंज्यूमर आपका परचेज कर रहा है उसकी कितनी मात्रा और वो खरीदे कि ये कंडीशन आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, वाई की क्वांटिटी पर कोई असर ना पड़े। और यहीं पर समस्या आती है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वस्तु की इलास्टिसिटी
1 से ज्यादा है तो कीमत घटने पर x पर होने वाला जो खर्च है वो 40 से ज्यादा हो जाएगा, 40 प्लस। और अगर यह 40 से ज्यादा हो गया तो फिर ये 60 से कम हो जाएगा, और जब ये 60 से कम हो जाएगा तो ये 80 से ज्यादा हो जाएगा और ये रेशियो भी ब्रेक हो जाएगा। अगर इलास्टिसिटी इसकी 1 से कम है तो कीमत घटने पर x पर होने वाला खर्च पहले से कम हो जाएगा, यानी ये 40 से भी कम खर्च होगा। ऐसी स्थिति में कंज्यूमर के पास रुपया बच जाएगा। अब उस पैसे को अगर यह इस पर खर्च करता है तो मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी और फिर ये रेशियो ब्रेक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि इलास्टिसिटी 1 हो। जब ये कंडीशन रहेगी तब इस पर जो खर्च होगा वो पहले जितना ही बना रहेगा, 40 ही बना रहेगा। प्राइस कम होने के बाद भी अब ये केवल 40 ही खर्च करेगा, यहां पर 40 से कम होगा। लेकिन यह स्थिति बने रहने के लिए निश्चित रूप से जो डिमांड कर्व है कंज्यूमर का एक्स का, उसको यूनिटरी इलास्टिक होना पड़ेगा। यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये अनचेंज्ड है, ये 4 ही रहना है, तो अब कीमत में जो कमी आई है मार्जिनल यूटिलिटी में भी उतनी ही कमी आनी चाहिए आफ्टर न्यू परचेज। और ये तभी संभव है जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो एक्स का है वो यूनिटरी इलास्टिक, तभी ये हो सकता है कि कीमत में जो चेंज आएगा, जितने परसेंटेज चेंज आएगा, मार्जिन यूटिलिटी में भी उतना ही परसेंटेज चेंज आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो रेशियो है दोनों ये मेंटेन नहीं रह पाएंगे। तो चूंकि मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो होता है मार्शल के एनालिसिस में वही डिमांड कर्व होता है, तो इसलिए अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है तो मार्जिन यूटिलिटी कर्व या डिमांड कर्व का यूनिटरी इलास्टिक होना कंपल्सरी है। ध्यान रखना है कि कर्व को ही यूनिटरी इलास्टिक होना है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का कर्व बनेगा, ये QX और ये PX, इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी बनोगी। यही डिमांड कर्व है और यही मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है एक्स का। अगर इसके अलावा कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए ये शेप है, तो इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी अलग अलग है। तो डिमांड कर्व अगर इस शेप का है तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए अगर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन रखना है तो निश्चित शर्त ये आ गई कि जो एक्स है उसकी डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए या डिमांड का यूनिटरी इलास्टिक होना चाहिए। यही बात वाई पर भी लागू होगी। वाई को भी यूनिटरी इलास्टिक ही होना पड़ेगा, अदरवाइज जो आर्गुमेंट एक्स के लिए है वही आर्गुमेंट वाई के लिए हो जाएगा। तो अगर कंज्यूमर के बजट में जो वस्तुएं शामिल हैं वो यूनिटरी इलास्टिक नहीं है तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाना संभव नहीं होगा इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस। ऐसी स्थिति में ये इनवैलिड हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है दैट मार्शलियन एनालिसिस इक्वी मार्जिनल एनालिसिस इज वैलिड ओनली इन केस the goods in consumers budget have unit elasticity। अगर elasticity 1 से कम है या ज़्यादा है तो फिर ये नियम ब्रेक हो जाता है, इनवैलिड नहीं हो पाता। तो इसलिए हिक्स का ये कहना है that properly Marshallian analysis holds good only for one commodity। मार्शल की एनालिसिस केवल एक वस्तु के लिए ही वैलिड होती है।
दो वस्तुओं के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन अगर वस्तुओं की जितनी भी वस्तुएं हैं कंज्यूमर के बजट में, उन सब की जो डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी इकाई है 1 है, तो भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर इलास्टिसिटी 1 से कम या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से ये इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि डिमांड कर्व ही यूनिटरी इलास्टिक होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, क्योंकि अगर कोई दूसरा शेप, जैसे अगर ये शेप हो गया तो यहाँ पर हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी अलग अलग है। तो इस केस में भी ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है मल्टी कम्युनिटी केस में ये वैलिड नहीं हो पाएगा, लेकिन इस केस में वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो चेंज आया दोनों में बराबर चेंज आया, तो ये 4 हो गया, ये 4 ऑलरेडी 4 है ये। तो अब कंज्यूमर फिर से इक्विलिब्रियम में आपका आ जाएगा, अदरवाइज इसका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ये पूछा जाता है। तो वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।